शारदा घोटाले में पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की आज अदालत में होगी पेशी। सीबीआई ने कल किया था गिरफ्तार। मित्रा ने ममता को सौंपा इस्तीफा। ममता ने मंजूर करने से किया इनकार। ममता के करीबी मदन मित्रा पर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, वित्तीय फायदा लेने का आरोप। शारदा ग्रुप के एडवाइजर नरेश बलोदिया भी गिरफ्तार। अपने मंत्री के बचाव में उतरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा, मदन मित्रा की गिरफ्तारी गलत और असंवैधानिक। चुनौती देते हुए कहा, मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं मोदी। It's a dangerous trend for to destroy the democratic situation, democratic fabrication, democratic foundation. एवं बीजेपी is trying to impose and bulldoze the democratic institution. ममता ने बीजेपी पर सियासी साजिश का लगाया आरोप। कहा, संसद से सड़क तक करूंगी प्रदर्शन। गिरफ्तारी के विरोध में आज सड़कों पर उतरेगी पार्टी। शारदा घोटाले में पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की आज अदालत में होगी पेशी। सीबीआई ने कल किया था गिरफ्तार। मित्रा ने ममता को सौंपा इस्तीफा। ममता ने मंजूर करने से किया इनकार। ममता के बेंगलुरु से आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट संचालित होने के दावे की जांच में जुटा एनआईए। बेंगलुरु पुलिस के साथ मिलकर शुरू की जांच। एक ब्रिटिश चैनल ने किया है खुलासा। इराक के आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट बेंगलुरु से किया जा रहा था संचालित। खुलासे के बाद बंद हुआ आईएसआईएस का ट्विटर। शामी के नाम से चलाया जा रहा था ट्विटर अकाउंट। मेहंदी नाम का शख्स कर रहा था ऑपरेट। बेंगलुरु में भारतीय दल के लिए काम कर रहा था मेहंदी। चैनल का दावा, मेहंदी आईएसआईएस के साथ बरपाना चाहता था कहर, लेकिन परिवार के चलते नहीं जा सका। विदेशी चैनल के खुलासे पर सरकार और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना, लेकिन अब तक नहीं हुई मेहंदी की गिरफ्तारी। आज जम्मू कश्मीर में फिर गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गढ़वा में करीब 11:30 बजे होगी रैली। राजौरी में भी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 से 2 बजे के बीच राजौरी पहुंचेंगे मोदी। धर्म परिवर्तन के डर से पाकिस्तान से दरबदर हुए 400 हिंदू दिल्ली में डाले हुए हैं डेरा। बढ़ती ठंड के बीच कोई नहीं ले रहा सुध। धार्मिक वीजा पर पाकिस्तान से भारत आए हिंदू अब नहीं लौटना चाहते वापस पाकिस्तान। कश्मीरी गेट पर खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने को मजबूर। न सरकार को फिक्र, न विपक्ष ने उठाई कोई आवाज। संसद पर हुए आतंकवादी हमले की आज 13वीं बरसी। साल 2001 में हुए आतंकवादी हमले में 9 सुरक्षाकर्मी हुए थे शहीद। शहीदों को दोनों सदनों में कल दी गई श्रद्धांजलि। आज वसुंधरा सरकार की सालगिरह। 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री वसुंधरा के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी मामले राजनीति से प्रेरित। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में वसुंधरा सरकार की सालगिरह का भव्य आयोजन। कांग्रेस मनाएगी काला दिवस। सोचता हूं कि अगर कोई सरकार अपनी उपलब्धि बताए तो सामने वाले को दर्द क्यों होना चाहिए। उनका भी समय था, वो एक बार नहीं 2 बार करते। किसी ने रोका तो है नहीं। तुमने अच्छा काम किया तो तुम बता रहे हो, तो गुनाह क्या कर रहे हो। दिल्ली बीजेपी के नजर मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं पर। मतदाताओं को लुभाने मंदिर जाएंगे नेता। करीब 1400 मंदिरों का चयन। महिला बीजेपी विंग मांगेगी वोट। नहीं सुधर रहे बीजेपी नेताओं के बोल। दिल्ली के कल्याणपुरी में नुक्कड़ सभा के दौरान राजस्थान के सांसद और मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने केजरीवाल पर कटाक्ष के लिए बदला दोहा। दिल्ली के लोगों के साथ में जिस तरीके से
धोखा किया वो धोखा सहन करने लायक नहीं है। किसी कवि ने कहा था कि जो तो कटा भाई तो ही वही भाला, वो भी तो जो तो कटा भाई वही भाला, वो समझेगा पड़ा किसी से पाला। खजाना भरने के लिए लंच डिनर के बाद अब आम आदमी पार्टी का शगुन कैंपेन। ट्रेडर विंग दिल्ली के व्यापारियों से मोबाइल ऐप के जरिए वसूलेगी शगुन। आपका चुनावी शगुन 251 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक होगा। एजेंडा आज तक के महामंच पर आज पधारेंगे तमाम दिग्गज। सिने जगत से अमिताभ बच्चन, मनोज तिवारी, श्रद्धा कपूर करेंगी शिरकत। एजेंडा आज तक में खेल जगत से भी जुटेंगी नामचीन हस्तियां। वसीम अकरम, अजहरुद्दीन, वीरेंद्र सहवाग, गंभीर, शोएब अख्तर दिखेंगे एक मंच पर। एजेंडा आज तक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बड़ा बयान। बोले सबसे ज्यादा लीकेज रक्षा मंत्रालय से होते। मैंने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने रक्षा सौदे कराकर अपनी कोठियां खड़ी कर ली। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर बोले जेटली, कहा देश को फैसले नहीं लेने वाले पीएम की हो गई थी आदत। अब सरकार में अंतिम फैसला लेने वाला एक शख्स, इसमें कुछ भी गलत नहीं। एजेंडा आज तक में धर्मांतरण पर गर्मा गर्म बहस। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बोले हम धर्मांतरण पर कानून बनाने को तैयार, लेकिन दूसरी पार्टियां नहीं देंगी साथ। झारखंड और जम्मू कश्मीर में चौथे दौर की वोटिंग के लिए कल थमा चुनाव प्रचार। 14 दिसंबर को मतदान। चौथे दौर में जम्मू कश्मीर के 18 और झारखंड की 15 सीटों पर होगा मतदान। प्रशासन ने कहा पुख्ता इंतजाम। झारखंड के लोहरदग्गा में करीब 100 माओवादियों ने एक बॉक्साइट खदान पर बोला धावा। मौके पर खड़े 18 ट्रक 5 मशीनों को आग के हवाले किया। नक्सलियों के हमले में शामिल था बाल दस्ता। करीब 60 नाबालिग भी थे मौजूद। आगजनी से करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान। जियो मैक्स कंपनी ने लीज पर ली थी जमीन। लेवी की रकम को लेकर था विवाद। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से 2 महीने के बच्चे की चोरी। मामला दर्ज कर खोजबीन में जुटी पुलिस। अस्पताल के वार्ड में नहीं लगे थे सीसीटीवी। दिल्ली पुलिस ने गांधीनगर कत्ल की गुत्थी सुलझाई। एंटीक चांदी के सिक्कों को लूटने के लिए बुजुर्ग व्यापारी की गई थी हत्या। 3 पकड़े गए। दिल्ली में एटीएम का दरवाजा लॉक होने से 3 घंटे तक अंदर फंसा रहा एक शख्स, बाद में पुलिस ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला। मुंबई में एक रोड रेस की घटना में मॉडल को कारोबारी ने सरेराह पीटा। मॉडल का कार व्यापारी से हल्की सी टक्कर पर हुआ विवाद। जुहू में हुई वारदात। कारोबारी ने पहले तो मॉडल को कार से बाहर खींचकर निकाला, फिर मारे थप्पड़। उत्तर भारत हुआ सर्द। दिल्ली में आज हल्की बूंदाबांदी। 2-3 दिनों रहेगा बदरी भरा मौसम। मौसम विभाग का अनुमान, और गिर सकता है पारा। मौसम में बदलाव आ जाएगा। कल से ही आपको दिल्ली, एनसीआर में, पंजाब, हरियाणा, यूपी में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ तक कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ बादल दिखाई देंगे।
नासिक जिले में बिन मौसम बरसात से फलों की फसल बर्बाद। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश और ओले गिरने से अंगूर, अनार, पपीता, चीकू की फसल पर पड़ा बुरा असर। मौसम की मार से फिर रुला रहा है और रुला सकती है प्याज। नासिक में प्याज और सब्जी की खेती पर बारिश का हुआ असर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ठंड से ठिठुरे लोग। तापमान में 5 से 10 डिग्री की गिरावट। मदद के लिए रेड क्रॉस आया आगे। एडिलेड में पहले टेस्ट में भारत को मिला 364 रनों का लक्ष्य। लंच तक भारत ने 2 विकेट खोकर बनाए 105 रन। सस्ते में लौटे शिखर धवन महज 9 रन बनाकर हुए आउट। मुरली विजय क्रीज पर डटे, अर्धशतक के करीब पहुंचे। चेतेश्वर पुजारा 21 रन बनाकर बने लायन का शिकार। कप्तान कोहली ने इस वक्त संभाली हुई है पारी। ऑस्ट्रेलिया के जॉनसन लायन ने एक विकेट लिया।